हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है, इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द फिनोमिना इन विच लाइट बाउंस बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द सेम मीडियम। ये फिनोमिना है जब लाइट रिफ्लेक्शन के बाद बाउंस बैक होती है तो वो उसी मीडियम में बाउंस बैक होती है। ठीक है, जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कोई भी हो सकता है, ए एंड बी, मतलब कोई भी, जैसे ग्लास है, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो अगर कोई इंसिडेंट रे इस एन, ये है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये एम एन इस पे ए बी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कोई भी अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल से रिफ्लेक्ट करेगी तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और सेम मीडियम से, ये नहीं कि इस मीडियम के बाहर चली जाएगी। वो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी एंड सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, एक ही मीडियम में ही रिफ्लेक्ट होगी, तो ये होता है रिफ्लेक्शन। जैसे कि आई यहाँ पे है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसके कुछ लॉ होते हैं। ठीक है, इसके दो लॉ हैं, तो हम इसके दोनों लॉ को पढ़ते हैं। ओके, जो इसका फर्स्ट लॉ है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, आई इक्वल्स टू आर ऑलवेज। एंड सेकेंड है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये वाली रे होगी, एंड नॉर्मल एंड ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन, एक ही सरफेस पे लाई करेंगी। ठीक है, इनमें ये दो रूल है। पहला रूल क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो सेम होगा। ठीक है, आई इक्वल्स टू आर। एंड दूसरा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाई करेगी। ओके, तो ये था रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, सिर्फ शॉर्ट बाताया है, बाकी इसके बारे में बहुत भी पढ़ सकते हैं, बट सिर्फ डिफरेंस पढ़ा तो डिफरेंस के लिए इतना हम पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद पढ़ेगी रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द फिनोमिना ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट रे बेंड फ्रॉम इट्स पाथ इन द अदर मीडियम। मतलब कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होकर बैंड होती है तो हम इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें टू मीडियम्स होते हैं, रिफ्लेक्शन में एक मीडियम होता है और रिफ्रैक्शन में दो मीडियम होता है। ठीक है, जैसे एयर से वाटर या वाटर से एयर, वैक्यूम में, मतलब दो मीडियम होते हैं इसमें। जैसे ये डायग्राम देखो, ये है नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और मीडियम वन एयर, मीडियम टू वाटर। ठीक है, जब भी इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्लेक्ट होगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ओके, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये इसका छोटा सा डायग्राम समझने के लिए। इसमें रिफ्लेक्शन में दो मीडियम होते हैं, इसके भी दो लॉ हैं, उस लॉ को हम आगे पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन की भी लॉ है, इसके दो लॉ हैं, दोनों पढ़ते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे रिफ्लेक्शन में जो तीनों रे थी वो एक ही प्लेन पे लाई करती थी, ऐसे इसमें भी एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। ठीक है, मतलब इनमें रिफ्लेक्शन में दो मीडियम होता है लेकिन वो एक ही प्लेन पे, वो जैसे कि अगर कोई भी दो मीडियम है, ठीक है, उनके बीच में अगर हम कोई पेपर रख दें तो अगर वो पेपर पे रिफ्लेक्ट होगी लाइट तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों हमें उस पेपर पे दिखाई देंगी, मतलब कि तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रही है। ठीक है, दूसरा लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज कांस्टेंट। मतलब कि जो हमारे पास जो एंगल दिया हुआ साइन एंगल, साइन तो जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसका वर्ड है। ठीक है, हम साइन थीटा निकालते हैं ना, तो इसमें साइन एंगल यूज करते हैं, और इसको बनाया था स्नेल ने। ठीक है, इसलिए इसको स्नेल लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या बोलते हैं कि जो रेशो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन पेयर, जो भी हमें मीडियम का पेयर दे रखा है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन मीडियम सेम होना चाहिए उस वक्त। ठीक है, तो इनका सेकंड लॉ ये है, ये
बहुत ही डिटेल में पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन अभी सिर्फ डिफरेंस बता रही हूँ, इसलिए हम इसका जो हमें सिर्फ मेन बात जानना है वो जान लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रेशो में साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो और इसी से निकालते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कोई भी जैसे मीडियम है, मतलब कोई भी मीडियम जैसे कोई रे है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो उसकी जो स्पीड है, ठीक है, लाइट की जो स्पीड है वो मतलब चेंज होती रहती है। ठीक है, अगर वो एयर से वाटर में जा रही है, वाटर से एयर में आ रही है, तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, मतलब कि जो पहले मीडियम में जो लाइट की स्पीड थी और जो दूसरे मीडियम में उसकी लाइट की स्पीड थी, वो उन दोनों का रेशो हो जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसमें दो मीडियम होते हैं, रेयर एंड डेंसर। जब लाइट एयर से वाटर में जाती है तो वो होता है रेयर मीडियम, मतलब कि उसकी लाइट की स्पीड कम हो रही है, और जब वाटर से एयर में आती है तो वो होता है डेंसर मीडियम, लाइट बढ़ जाती है, लाइट की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड कम होगी और नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है, और अगर डेंसर से रेयर में आएगी तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी एंड नॉर्मल से मतलब थोड़ा दूर हो जाएगी। ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये छोटे छोटे थोड़े से डिफरेंस थे। ठीक है, हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा समझ आया हो तो एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड थैंक यू।